Hello students, I am going to continue with the chapter Circle of 10th standard, and the concept is the converse of theorem of angle between the tangent and secant. So in previous lecture we learned about the theorem of angle between tangent and secant, in which we learned that if we are given a circle, so like this way, so this is a circle with center O, and the angle PQR is the angle formed by this tangent and the secant. सो ये जो एंगल है एंगल PQR, इसमें एक टेंजेंट है और एक जो है वो सिकेंट है, और इस एंगल से क्या इस जो एंगल है, इस एंगल का जो मेजरमेंट रहता है, उसका जो मेजरमेंट है वो उसने जो आर्क इंटरसेप्ट किए है उससे हाफ होता है. मतलब हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, दैट इज एंगल PQR is equals to half, that is measure of angle PQR is equals to half measure arc. यस, कौन सी आर्क उसने इंटरसेप्ट की है, दैट इज PSQ. तो ये हमने जो थ्योरम है एंगल बिटवीन टेंजेंट एंड सेकेंड का, इसमें हमने ये देखा है. लेकिन उसका कॉन्वर्स क्या है कि अगर हमें ये दिया है कि एंगल PQR इज इक्वल्स टू हाफ मेजर आर्क PSQ, सिमिलरली ये जो एंगल है दैट इज एंगल PQT, इट इज़ ऑल्सो द एंगल मेड बाय द टेंजेंट एंड सेकेंड, एंड इफ द मेजर ऑफ दिस एंगल इज हाफ मेजर आर्क PUQ, then see here, just I am going to read this statement first and then I will explain. A line is drawn from one end point to chord of a circle, and if the angle between the chord and the line is half the measure of the arc intercepted by that angle, then that line is a tangent to the circle. Means in this figure angle PQR जो अभी मैंने बताया, angle PQR is equals to half measure arc PSQ, and angle PQT is equals to half measure arc PUQ. Then this line TR will be the tangent of this circle. So this is the converse of the theorem, that is angle between the tangent and secant. ये जो हमने आप लोगों ने ये जो थ्योरम सीखा था, दैट इज द थ्योरम ऑफ एंगल बिटवीन टेंजेंट एंड सेकेंड, उसका जो कॉन्वर्स है वो क्या है कि अगर हमें ये एंगल दिया है विच इज़ फॉर्म बाय द टेंजेंट एंड सेकेंड, उसने जो आर्क इंटरसेप्ट किए मैंने अभी बताई, इसकी भी आर्क मैंने आपकी बताई, तो ये जो लाइन है दैट इज़ लाइन TR विल बी द टेंजेंट ऑफ दिस सर्कल. सो दिस इज़ नथिंग बट दिस थ्योरम, एंड दिस प्रॉपर्टी इज जनरली यूज फॉर कंस्ट्रक्टिंग अ टेंजेंट टू द गिवन सर्कल. ये भी आपको याद में रखना है. After that we are going to see the theorem of internal division of the chords. So it is also very important, theorem of internal division of the chords. Just you have to keep in mind the result of this theorem. So suppose two chords of a circle intersect each other in the interior of the circle. Means what? So these are the two chords AB and CD, and they intersect each other in the interior of this circle. And then the product of the length of the two segments of one chord is equals to the product of length of the two segments of other chord. मतलब क्या है, हम थोड़ा सा देखते हैं. अब पहले हम फिगर देखेंगे. So given क्या है, chord AB and chord CD are the chord AB and CD of a circle with center P intersect at point E. ये जो दोनों chord है AB and CD, they intersect each other at point E. तो प्रूव क्या करना है हमें, AE into BE. तो हमें इसका प्रूफ बहुत ध्यान से याद में रखना है. इफ़ टू कॉर्ड्स इंटरसेक्ट ईच अदर देन द प्रोडक्ट ऑफ इस, ये AB कॉर्ड के दो पार्ट्स हुए हैं, दैट इज़ AE इंटू BE. तो AE इंटू B ये जो प्रोडक्ट है, इट इज़ ऑलवेज इक्वल्स टू द प्रोडक्ट ऑफ द टू पार्ट्स ऑफ दिस अनदर कॉर्ड, दैट इज़ CE एंड AD. सो आई एम गोइंग टू रिपीट इट अगेन. सो द टू पार्ट्स ऑफ द फर्स्ट सेगमेंट, फर्स्ट कॉर्ड दैट इज़ AE एंड BE, इन दोनों का प्रोडक्ट इज इक्वल्स टू द टू पार्ट्स ऑफ द अदर कॉर्ड दैट इज CE एंड AD. तो AE इंटू BE इज इक्वल्स टू CE इंटू DE. तो ये रिजल्ट जो है वो आपको ध्यान में रखना है. नाउ वी गोइंग टू सी हाउ वी कैन सॉल्व दिस वन. सो कंस्ट्रक्ट, तो हमें क्या करना है, वी हैव टू जॉइन दिस AC एंड DB. नाउ देर आर टू ट्रायंगल्स वी कैन सी इधर. सो यहाँ पे जो दो ट्रायंगल्स है दैट इज CAE, तो CAE, and another is BDE.
सो ये दो ट्रायंगल जो है वो ट्रायंगल हमें सिमिलर दिखाना है, तो हम कैसे दिखा सकते हैं? सो यहाँ पे ये दोनों एंगल जो है वो कॉन्ग्रुएंट है बिकॉज दीज आर द अपोजिट एंगल्स, दैट इज एंगल AEC इज कॉन्ग्रुएंट विद एंगल DEB. नेक्स्ट वन, एंगल CAE and angle BDE. So these are the angles inscribed in the same arc. ये दोनों भी एंगल जो है वो क्या है? एक ही आर्क में है. सो ये दोनों भी एंगल्स क्या है? कॉन्ग्रुएंट है. सो हमने ये दो एंगल्स कॉन्ग्रुएंट दिखाए, ये दो एंगल्स कॉन्ग्रुएंट दिखाए, मतलब ये बोथ दी ट्रायंगल्स गेट सिमिलर बाय AA टेस्ट. So triangle CAE is similar with the triangle BDE by A test, and so you know that if the triangles are similar, their sides are in proportion. So we can write that is AE upon DE is equals to CE upon B, that is CSST, that is corresponding sides of similar triangles, CSST. And now taking cross, we can easily prove that AE into BE is equals to CE into DE. तो आपको जब भी इस टाइप का एग्जाम्पल दिखेगा तो आपको ये ध्यान में रखना है कि AE इंटू BE इज ऑलवेज इक्वल्स टू द CE इंटू DE. So this theorem is called as the theorem of internal division of the chords. Now there is one more theorem, that is theorem of external division of the chord. तो इसमें क्या हुआ है, देखो ये दोनों जो chords थी, that is AB and CD, वो सर्कल के बाहर जाके एक दूसरे को इंटरसेक्ट हुई है, दैट इज सेम पॉइंट दैट इन द E. सो इफ द सेकेंड्स so in both type of figures the to prove is same. In previous figure we prove that if the figure is like this way and these are the two chords, here the names are A, B, then C and D and E. तो यहाँ पे हमने क्या प्रूव किया था, दैट इज AE इंटू BE इज इक्वल्स टू CE इंटू DE. तो ये जो टू प्रूव था इस फिगर का इंटरनल डिवीजन के लिए, सेम प्रूव हमें इसके लिए भी लिखना है, दैट इज इसमें भी यही हमको करना है. तो इफ सेकेंड्स containing chords AB and CD of a circle intersect outside the circle in point E, then AE into BE, देखो दोनों का टू प्रूव तो सेम ही है, AE into BE इज इक्वल्स टू CE into AD. तो यहाँ पे ये कैसे है, आपको उसका पोजीशन थोड़ा सा मैं दिखाती हूँ. तो AE कहाँ पे है, ये पूरा वाला यहाँ से AE into BE, कैसे देख लो AE into BE, वैसे ही यहाँ पे CE इंटू DE, ये पूरा लेना है हमें CE इंटू DE, ऐसा नहीं करना है ये वाला और ये वाला, ये टोटल AE इंटू BE, यहाँ पे भी CE इंटू DE. तो देखो हम कैसे प्रूव कर सकते हैं. यहाँ पे हमने कंस्ट्रक्शन किया था, दैट इज़ AD एंड BC हमने ड्रॉ किया है. तो यहाँ पे AD एंड BC हमने ज्वाइन किया है. तो ये जो थ्योरम है वो आपको थोड़ा सा एक्टिविटी के फॉर्म में दिया है. तो हम देखते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स एंड कंप्लीट द प्रूफ. सो इन ट्रायंगल ADE, तो देखो ट्रायंगल ADE ये ऊपर वाला ट्रायंगल, एंड द सेकेंड ट्रायंगल दैट इज CBE. सो इन दिस बोथ द ट्रायंगल दिस एंगल E इज कॉमन फॉर बोथ वन. सो वी कैन राइट दैट इज एंगल AED इज इक्वल्स टू एंगल CEB. सो व्हाट इज द रीजन फॉर दिस वन, इट इज़ अ कॉमन एंगल. नेक्स्ट वन एंगल DAE, तो यहाँ पे देख लो आप एंगल DAE, एंड नेक्स्ट वन द एंगल इज BCE. सो ये दोनों जो एंगल है, सो बोथ आर इन द सेम आर्क. तो हमने यहाँ पे दोनों को कॉन्ग्रुएंट दिखाया एंड द रीज़न इज एंगल्स इन द सेम आर्क. सो दो कंडीशंस थो वो हमने कंप्लीट कर दी. सो बोथ द ट्रायंगल्स आर सिमिलर बाय AA टेस्ट. सो ट्रायंगल ADE सिमिलर ट्रायंगल CBE बाय AA टेस्ट. एंड सो whenever the triangles are similar their sides are in proportion. So AE upon CE is equals to DE
यस, यहाँ पे देखो ए ई फर्स्ट एंड लास्ट मैंने लिया अपॉन सी ई. नेक्स्ट वन डी ई, तो यहाँ क्या आएगा नीचे बी ई. सो व्हाट इज़ द रीज़न? दैट इज़ करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स, दैट इज सी एस एस टी. And so taking cross we get that is AE into BE is equals to CE into AD. तो इस थ्योरम में हमें क्या याद रखना है? तो अगर इंटरनल डिवीजन है तो हम कैसे करते हैं आपको पता है, और अगर एक्सटर्नली वो एक दूसरे को डिवाइड करते हैं कॉर्ड्स, तो ये देखो मैंने ऐसा यहाँ पे रफली फिर से मैं ड्रॉ करती हूँ. सिर्फ आपको ये ध्यान में देना है कि हमें ये कैसे ध्यान में रखना है. So these are the two chords AB and CD and they intersect outside the circle. तो पोजीशंस आपको देखना है, तो हम कैसे देखेंगे? दोनों का टू प्रूफ तो सेम ही है. तो AE इंटू BE यस इज इक्वल्स टू CE इंटू DE. तो इस तरह के पोजीशन से हमको ये लिखना है. टू प्रूफ तो दोनों का सेम है लेकिन फिगर और पोजीशन ऑफ द पॉइंट्स अलग अलग है. सो दिस इज कॉल्ड एज द theorem of internal division. Yes, theorem of internal division of the chords, and this one is the theorem of external division of the chords. Now one more theorem is there. See here, it is called as the tangent secant segment theorem. Remember this one, it is called as the tangent secant segment theorem. So what is the theorem? So point E is in the exterior of a सर्कल. तो E जो है वो एक्सटीरियर में है. सेकेंड थ्रू E इंटरसेक्ट द सर्कल एट पॉइंट A एंड B. तो यहाँ पे क्या है, जो सेकेंड जो निकली है या यहाँ पे E से, तो वो क्या कर रही है, इट इंटरसेक्ट द सर्कल एट पॉइंट A एंड B. तो E से जो सेकेंड निकली है वो A को और B को इंटरसेक्ट कर रही है. तो द टेंजेंट थ्रू E, तो यहाँ से हमने एक टेंजेंट भी निकाली है. इट टचेज द सर्कल एट पॉइंट T. तो वो पॉइंट T से यहाँ पे टच हो रही है. देन EA, सो EA मतलब व्हाट, EA यहाँ इस टाइप का जो डिस्टेंस है यहाँ से यहाँ तक, तो EA इंटू EB. सो EA मैं दिखाती हूँ कैसे है ये. EA, सी द पोजिशंस, इंटू EB, EA इंटू EB इज इक्वल्स टू ET स्क्वायर. मैं थोड़ा सा अलग टाइप का फिगर ड्रॉ करके आपको बताती हूँ. तो अगर ये हमें ऐसा दिया है, तो दिस इज़ अ सर्कल एंड यहाँ पे मैं एक टेंजेंट ड्रॉ कर रही हूँ एंड यहाँ से मैंने एक सेकेंड ड्रॉ कर दिया. ठीक है, तो मैं सेम ही नाम दूंगी. यहाँ पे E है, यहाँ पे A है और यहाँ पे B है, और यहाँ से ये जो टेंजेंट हमने निकाली है उसको नाम दिया मैंने ET. तो ये टेंजेंट का जो पोर्शन है दैट इज़ ET, उसका स्क्वायर. तो ET स्क्वायर इज इक्वल्स टू EA इंटू EB. देखो मैं कैसे ले रही हूँ, EA इंटू EB. तो EA इंटू EB. तो पोजीशन और एंगल देख के आपको ये लिखना है. तो टेंजेंट का जो पार्ट है उसका स्क्वायर दैट इज़ ET स्क्वायर इज इक्वल्स टू EA इंटू EB. तो ये है द थ्योरम ऑफ दैट इज टेंजेंट सेकेंड सेगमेंट थ्योरम. तो ये तीनों थ्योरम बहुत ही इंपॉर्टेंट है. दैट इज़ द थ्योरम ऑफ इंटरनल डिवीजन ऑफ द कॉर्ड्स, थ्योरम ऑफ एक्सटर्नल डिवीजन ऑफ द कॉर्ड्स एंड टेंजेंट सेकेंड सेगमेंट थ्योरम. तो यही आपको रिमेंबर दिस में थोड़ा सा शॉर्टकट में दिया है. आई अगेन गोइंग टू रिपीट इट. सो दिस इज़ द थ्योरम ऑफ इंटरनल डिवीजन ऑफ द कॉर्ड्स. सो और इसको ऐसे ही बोलते हैं दैट इज़ द प्रॉपर्टी इज नोन एज द थ्योरम ऑफ कॉर्ड्स इंटरसेक्टिंग इनसाइड द सर्कल. तो इंटरनली इंटरसेक्ट हो रही है, तो AE इंटू BE इज इक्वल्स टू CE इंटू DE. नेक्स्ट पार्ट दैट इज़ यहाँ पे जो दोनों कॉर्ड्स हैं वो एक्सटर्नली एक दूसरे को इंटरसेक्ट करिए, तो हम कैसे बोलते हैं, यही है उसका भी टू प्रूव यही है, लेकिन पोजिशन देखो AE इंटू BE इज इक्वल्स टू CE इंटू DE. So this property is known as the theorem of the chords intersecting outside the circle. तो ये देखो ये थोड़ा सा अलग फिगर है, ये टेंजेंट है और ये सिकेंट है. तो मैंने अभी बताया था कि टेंजेंट का जो पार्ट है उसका स्क्वायर, तो ET स्क्वायर इज इक्वल्स टू EA इंटू AB. So these three theorems are very important for solving the examples in the next exercise.
So you have to keep in mind all these results. In the next lecture we will going to see the next exercise, that is will be the last exercise of this chapter. Thank you.